की चल रही होगी। और बुरी खबर है, बुरी तो क्या कहेंगे, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग खबर ये कि लॉकडाउन और थोड़ा और आगे खिसक गया है। अभी लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। इसका मतलब कुछ और हमें ऑनलाइन लेक्चर देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे, चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे, वो था कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का हम बेसिक ओवरव्यू कर चुके थे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसकी जनरल एड्रेस की भी हमने बात कर ली थी, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो चलिए एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि इसके अंदर दो पार्टियां होती है। एक होता है प्रेषक, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनर, और दूसरा होता है प्रेषणी। तो प्रेषक जो होता है वो प्रेषणी को माल भेजता है और प्रेषणी उस माल को बेचता है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक तरीके से प्रेषणी जो है प्रेषक के एजेंट की तरह काम करता है। प्रेषक को बोलते हैं कंसाइनर और प्रेषणी को बोलते हैं कंसाइनर। हमने जनरल एंट्री भी लिखी थी, पर मैंने आपको बता दिया था कि मेनली हमारा जो काम है वो अकाउंट बनाने का। तो मेन जो प्रेषक है, जो बॉस है वो अपने अकाउंट बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। पहला तो बनाएगा कंसाइनमेंट, जिसमें कंसाइनमेंट के हिसाब से करेगा। दूसरा वो बनाएगा कंसाइनर अकाउंट, तो कंसाइनर अकाउंट। तो कंसाइनर जो प्रेषणी का खाता है, उससे कितने रुपए लेने हैं, कितना देना है, तो बेसिकली वो एक हिसाब किताब की तरह हो जाएगा कि प्रेषणी से हमें कितना पैसा लेना है या देना है। तो पहला बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा प्रेषणी का अकाउंट, तीसरा बनाएगा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, जो माल भेजा है उसके हिसाब किताब के लिए। 3 खाते वो बना लेता है। दूसरी तरफ जो प्रेषणी है, एजेंट है, क्या उसको इतने सारे खाते बनाने हैं? नहीं, उसको इतने सारे खाते नहीं बनाने। उसको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा जो मेन बॉस है उससे मेरा कितना हिसाब किताब क्या है, कितना रुपए लेने हैं, कितने देने हैं, तो वो अपना कंसाइनर अकाउंट बना देगा, अपने बॉस के अकाउंट बना देगा। बाकी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। इनसे रिलेटेड जनरल एंट्री हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो हम सीधा अभी जनरल एंट्री ना करते, सीधा मुद्दे पर आएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करेंगे पहले। तो कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। उसके पहले छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट बनते किस तरह। तो इसमें जितना भी, जैसे आपने पिछला जो लेक्चर पढ़ा है वो पढ़ा है ना जॉइंट वेंचर, तो सेम जो जॉइंट वेंचर के जिस तरह से अकाउंट बनता है वैसा ही कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जॉइंट वेंचर में आपको याद है क्या होता है कि जो डेबिट साइड होता है, हम जो भी खर्चे कर रहे हैं वो सब डेबिट साइड आ जाता है। हमारा जो भी खर्चा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी एक्सपेंसेस सब डेबिट साइड आते हैं। और जो सेल्स होती थी हमारी, वो आती थी हमारी क्रेडिट साइड पे। सेम यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है। जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे, जो सेल हम करेंगे, जो हमारा एजेंट सेल करेगा वो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो जो भी पैसा हमें खर्चा करना है, देना है वगैरह, वो सब डेबिट साइड पे आएगा। और बाकी हम क्वेश्चन करके देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है हम करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, उसको करके देखेंगे। एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ के देख लेना, कंसाइनमेंट अकाउंट एनसीईआरटी की बुक का। तो क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ एक बार आपको। उदयपुर के कपिल ने भिवाड़ी के भरत को 1 जनवरी 2016 को 200 साइकिल 1500 रुपए प्रति साइकिल की लागत पर प्रेषण पर भेजी। तो उदयपुर का कपिल है, वो कौन हो गया? प्रेषक। उसने माल भेजा है हमारे भिवाड़ी के भरत को। तो ये कपिल जो है ये हमारा प्रेषक हो गया, बॉस हो गया, और भिवाड़ी जो भरत है वो हमारा प्रेषणी हो गया। भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का अग्रिम बिल स्वीकार किया। कपिल ने 3 जनवरी 2016 को बैंक से 90,000 में भुना लिया। प्रेषक ने माल भेजने पर 3,000 मजदूरी, 2,000 रेल भाड़ा, 1,000 पैकिंग खर्च चुकाया। प्रेषणी ने 1,000 उतराई, 500 रुपए चूंगी, 2,000 गोदाम किराए के चुकाए। प्रेषणी को बिक्री पर 5% सामान्य कमीशन, उधार बिक्री पर 2% परिशोध कमीशन के देय हैं। भरत ने 100 साइकिल नगद, 1,800 रुपए प्रति साइकिल, 50 साइकिल उधार, 2,000 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। भरत ने खर्चे और कमीशन काटकर 30 जून 2016 को शेष राशि विक्रय विवरण भेज दिया। अब हमें क्या करना है? अकाउंट बनाना है। तो कपिल और भरत की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां आवश्यक खाते बनाइए। तो मैं यहाँ पर आवश्यक खाते जो हम अकाउंट्स हम बना रहे हैं, जनरल प्रविष्टियां, वो आप इनको देख के बना सकते हैं आराम से। तो हम बनाते हैं इनको रिलेटेड अकाउंट। तो पहले हम बात करते हैं हमारा जो है मेन प्रेषक उदयपुर का जो कपिल है, उसकी बुक्स में कौन से अकाउंट बनाएंगे उनको जरा बना के देखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे प्रेषक की बुक्स में अकाउंट बनाना। तो प्रेषक है हमारा कौन? कपिल। तो इन द बुक्स ऑफ कपिल, बुक्स ऑफ कपिल। अब सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे? आप सबको पता है सबसे पहला अकाउंट बनाने वाले कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए ह्यूमिडिटी इतनी के मार्कर भी नहीं चल रहा है। तो ये लो, अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा खर्चा होगा वो सब किधर आ जाएगा? हमारा डेबिट साइड पर। और जो माल को बेचेगा हमारा प्रेषक। देखिए इधर है मेनली 2 चीजें, सबसे ये 3 चीजें मान लीजिए आप। एक तो माल जो बेचा है उसका पैसा है तो हमारे पास वो लिख देंगे। दूसरा, अगर मान लो नुकसान वगैरह हुआ हमारा माल का, उसका पैसा मिला बीमा वगैरह से, तो वो सब यहाँ आ जाएगा।
और तीसरा जो बचेगा स्टॉक वो हमारा अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे आएगा। आपको पता है कि लेक्चर हमने किया है अनसोल्ड स्टॉक के बारे में, तो उसको भी देखेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट की। चलिए शुरू करते हैं। और जो माल भेजा है हमने और जो खर्चा है वो हमारा डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो उदयपुर के कपिल ने भिवाड़ी के भरत को 1 जनवरी 2016 को 200 साइकिल 1500 रुपए प्रति साइकिल की लागत पर प्रेषण पर भेजी। तो कपिल ने भेजा है माल, जो गया है उसका से। तो स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, प्रेषक जो है वो माल भेजेगा। जो प्रेषक माल भेजेगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पर डेबिट साइड पे, और उसको कहा जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना माल भेजा है हमने? 1500 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से 200 साइकिल। तो 200 साइकिल है और रेट है उनका 1500 रुपए। ठीक है, तो ये कितने की हो गई हमारी? 3 लाख की हमारी साइकिल भेजी। तो पहले इंडिया है समझ में आ गई, सबको 3 लाख की हमने साइकिलें भेज दी। अब आते हैं दूसरे मौके पर। अब दूसरा जो है, भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का अग्रिम बिल स्वीकार किया। अब भरत जो है हमारा प्रेषक, उसने 1 लाख रुपए का बिल भेजा। तो आपको पता है कि जो हमारा कपिल है वो क्या एंट्री करेगा? वो करेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू भरत। 11th से पढ़ रहे हो एंट्री, तो इसमें कोई कंसाइनमेंट अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे पिछले चैप्टर ज्वाइंट वेंचर में जब बिल भेजा जाता था तो ज्वाइंट वेंचर अफेक्ट नहीं होता था, इस चैप्टर में कंसाइनमेंट अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कपिल ने 3 जनवरी 2016 को बैंक से 90,000 में भुना लिया। तो 1 लाख का बिल था, उसे 90,000 में भुना लिया। अब दोबारा वही सब चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि चाहे वो ज्वाइंट वेंचर हो या कंसाइनमेंट, जब बिल भेजा जाता है तो वो इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर उस बिल को भुना लिया बैंक से, तो हम सिर्फ एक चीज लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? जो बैंक में भेजा डिस्काउंट जो है। तो यहाँ पर भी जो है अगर कोई डिस्काउंट है तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हानिकॉम लिखते हैं। जैसे आपको याद है ज्वाइंट वेंचर वाले चैप्टर में जो डिस्काउंट होता था तो यहाँ पे लिख दिया जाता था उसे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे भी जैसे देखिए बिल था 1 लाख रुपए का, भुनाया कितने में? 90,000 रुपए में। तो जो 10,000 का डिस्काउंट है वो हमारा जाएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट है हमारा? 10,000 का। नीचे लिख देते हैं टू बीआर, कितने रुपए का? 10,000 का डिस्काउंट। ये हमारा डिस्काउंट। ठीक, आपको याद होगा हम जब डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। डिस्काउंट की जगह हम पहले ज्वाइंट वेंचर लिखते थे, कंसाइनमेंट लिखते हैं टू बीआर अकाउंट। तो जो डिस्काउंट का था अमाउंट वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से चलिए, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एंट्री में बता देता हूँ कि जब बैंक से पैसा भुनाया जाता है तो जो पैसा आ रहा है उसके लिए लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास जो अमाउंट आया, उसके बाद यहाँ पर आता है डिस्काउंट, जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, जो बट्टा हमारा कटेगा टू बीआर अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री हमने पढ़ी थी 11th में। ठीक है, अब पिछले चैप्टर में जब ज्वाइंट वेंचर था तो हम क्या करते थे? डिस्काउंट नहीं लिखते थे, उसके लिए क्या लिखते थे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और इस चैप्टर के अंदर क्या हो जाएगा? वो ज्वाइंट वेंचर की जगह ये भी नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये सिर्फ डिस्काउंट ही कंसाइनमेंट अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, तो हम सिर्फ इसे लिखेंगे टू बीआर 10,000 रुपए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब चलिए हम और आगे चलते हैं। तो प्रेषक ने माल भेजने पर, चलो ये हो गया। प्रेषक ने माल भेजने पर 3,000 मजदूरी, 2,000 रेल भाड़ा और 1,000 पैकिंग खर्च के चुराए। तो ये तीनों चीजें चुकाए हैं उसने। अब ये तीनों खर्चे अलग अलग लिख सकते हैं। आपको ये पता है कि खुद का खर्चा होता है तो तुम कैश अकाउंट लिख देते हैं, कैश बैंक लिख दो, और जब दूसरे वाले पार्टनर ने, जो हमारा एजेंट है, उसने खर्चा किया है तो उसका नाम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर जो हमारा खर्चा है, चलिए मैं लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट में जो इसने टोटल खर्चा कितना किया, देखिए 3, 2, 5 और 6, टोटल 6,000 रुपए का इसका खर्चा हमारा हो गया। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कैश अकाउंट में खर्चा भी हमने लिख दिया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है प्रेषणी ने 1,000 उतराई, 500 रुपए चुंगी और 2,000 गोदाम किराए के चुकाए। अब ये प्रेषणी ने चुकाए। प्रेषणी का नाम क्या था? भरत। तो इसका पैसा भी लिख देते हैं। खुद खर्चा चुकाते तो कैश अकाउंट लिखते हैं, प्रेषणी ने चुकाया तो इसका नाम लिख देते हैं टू भरत अकाउंट। अभी भरत का अकाउंट जो है उसमें कितने रुपए चुका है? 3500 रुपए। देखो अभी तक है ना, इस चैप्टर में कोई भी नई चीज नजर नहीं आ रही इस क्वेश्चन के अंदर। ये सब वही है जो सब आपने ज्वाइंट वेंचर में पढ़ चुके हो। तो आपको डिफरेंट क्या है? सब कुछ वही तो है, दूसरा का वैसा चल रहा है पूरा। अभी तक तो वैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा अभी इसको देखेंगे। चलिए ये यहां तक होगी बात। गोदाम किराए के चुका है। प्रेषणी को बिक्री पर 5% सामान्य कमीशन, उधार बिक्री पर 2% परिशोध कमीशन मिलेंगे।
तो बिक्री करेगा तब मिल जाएगा, अभी तो कुछ बिक्री करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भरत ने 100 साइकिलें नगद 1800 रुपए प्रति साइकिल और 50 साइकिलें उधार 2000 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। चलिए ये पहली सेल्स आई है हमारी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स के लिए बाय। अगर हम खुद करते हैं तब तो हम ये बाय सेल्स या बाय कैश लिख सकते हैं, पर हम ये नहीं करते हैं, एजेंट कर रहे हैं। तो एजेंट का नाम क्या है? भरत। तो लीजिए भरत के नाम से लिख देते हैं हम बाय भरत अकाउंट। अब भरत ने देखिए दो तरीके से बेची, कैश तो बेची कितनी 100 साइकिलें 1800 रुपए के हिसाब से, तो कैश तो है 100 साइकिलें 1800 के हिसाब से 1,80,000 रुपए की। और क्रेडिट उधार बेची, उधार कितनी बेची? 50 साइकिल 2000 की रेट से, 50 साइकिल 2000 की रेट से, कितने की? 1 लाख की। तो टोटल कितने की साइकिल उसने बेच दी है? 2,80,000। तो देखो 100 साइकिल 1800 की रेट से 1,80,000, 50 साइकिल 2000 की रेट से 1 लाख रुपए की 2,80,000, टोटल 2,80,000 रुपए की साइकिल उसने बेच दी है। ठीक, ये हमारी बिक्री हो गई। अब उसने बात ये कही थी कि रेशमी को बिक्री पर 5% कमीशन देना पड़ेगा और उधार बिक्री पर 2% कमीशन। कमीशन किधर आएगा? हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अगर हम खुद किसी को कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन पर भरत को दे रहे हैं तो उसका नाम लिख देते हैं। तो लीजिए भरत का कमीशन यहाँ पे लिख देते हैं टू भरत अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं कमीशन। अब कमीशन कैसे है? सामान्य बिक्री पर 5% कमीशन। ठीक है, तो सामान्य कमीशन में यहां लिख देता हूं। बिक्री कितनी थी? देखिए टोटल बिक्री कितनी है? सेल्स कितनी है? 2,80,000। तो 2,80,000 की जो हमारी सेल्स है उसका 5%। ठीक है, ये कितना हो गया? 14,000। ठीक, तो 14,000 रुपए है। तो सामान्य कमीशन जो बिक्री है देखिए 10% हो गया 28,000, 5% उसका भी अदा कर लो 14,000। तो सामान्य कमीशन हो गया हमारा 14,000 रुपए। उसके बाद उसने बोला परिशोध कमीशन जो है उधार बिक्री पर 2% है। तो लीजिए परिशोध कमीशन भी निकाल देता हूं मैं। परिशोध कमीशन उधार बिक्री पर 2%। उधार कितना माल बेचा है? 1 लाख रुपए का। तो लीजिए 1 लाख रुपए का माल हमने यहाँ लिख दिया और 2%, ठीक है, 2/100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितने में? 2,000। यानी कि टोटल कमीशन जो बनता है वो कितना बनता है हमारा? 16,000 रुपए। आगे बात समझ में कैसे? सामान्य कमीशन बिक्री पर 5%, 14,000, परिशोध कमीशन 1 लाख रुपए की बिक्री जो उधार बिक्री थी उस पर 2% के हिसाब से 16,000। ये कमीशन भी हमारा हो गया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं, आपको पता है, तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अब इसके बाद कुछ बचा क्वेश्चन के अंदर। भरत ने खर्चे और कमीशन काटकर 30 जून 2016 को शेष राशि विक्रय विवरण भेज दिया। तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है काटने पीटने को, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो फिर क्या डिफरेंस है इसके अंदर और ज्वाइंट वेंचर के अंदर? सब कुछ तो वैसा ही, आराम से सॉल्व कर लो, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बिल्कुल कर लो। पर एक चीज और बताई थी मैंने आपको, वो क्या है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था? अनसोल्ड स्टॉक। यहां पर स्टॉक बचेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? वो तो बाकी रह गया हमें। तो हम यहाँ क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक। अब यहाँ अनसोल्ड स्टॉक है और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू तो हमें पता नहीं। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं होता वो बैलेंसिंग तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अनसोल्ड स्टॉक कैसे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ के यहाँ पर थोड़ा सा और जगह लेते हैं, काम करते हैं, इसको यहाँ क्योंकि और कुछ आएगा नहीं, अनसोल्ड स्टॉक के बाद काम हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास जगह एक्स्ट्रा हो जाएगी। चलिए निकालते हैं अनसोल्ड स्टॉक। सबको पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अनसोल्ड स्टॉक कैसे बनाना है। चलिए यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ अनसोल्ड स्टॉक की गणना। ये आप वर्किंग नोट में नीचे दिखा देना कि अनसोल्ड स्टॉक की गणना किस तरह की थी। तो 3 चीजें थी, आपको याद होगा पुराने लेक्चर में पढ़ा है। सबसे पहले उसकी लागत, दूसरा प्रेषक के सारे व्यय, प्रेषक के सारे व्यय, और प्रेषणी के सारे नहीं आएंगे। कौन से नहीं आएंगे? तो फटाफट देखो पीछे आपके लेक्चर जो आपने नोट्स उतारे। अब हम कब तक आते हैं यहाँ? तो प्रेषक की पहले बात करते हैं। सबसे पहले लागत की। तो लागत, अब अनसोल्ड स्टॉक कितना है पहले वो भी देख लेना। टोटल कितनी साइकिल बेची थी स्टार्टिंग में? 200 साइकिल थी ना? हाँ साइकिल थी। तो भेजी कितनी थी? 200 साइकिल। चलिए तो लेकर चले थे शुरू में 200 साइकिल। अब 200 में से कितनी बेची थी? 100 नगद बेची, 50 उधार बेची। टोटल कितनी बेच दी? 150। ये लीजिए 200 में से 150 बेच दी। तो अब बचा माल कितना है हमारे पास? 50 साइकिल। तो अनसोल्ड स्टॉक करने की गणना करने पहले सबसे पहले निकालो कि अनसोल्ड स्टॉक है कितना। तो 200 साइकिल में से 150 साइकिल बेच दी, बची कितनी? 50 साइकिल। 50 साइकिल हमारे पास बची है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं फटाफट से। अब अनसोल्ड स्टॉक निकाल दिया, 200 साइकिल में 150
बेची 50 बची। सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारा, लागत या कॉस्ट। कितने की पड़ी थी हमारी, देखो 200 साइकिल की रेट थी 1500, बिल्कुल 1500 थी। तो यहां पर 50 साइकिल की रेट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1500 रुपए। जो बात समझ में आ रही है सबके, 50 साइकिल बची है और स्टार्टिंग में लागत दे रही थी। हर क्वेश्चन में लागत आपको पहले यहां से मिल जाएगी। तो टोटल 75,000 रुपए की हमारी लागत हो चुकी है। ठीक है, तो 75,000 रुपए की तो हमारी लागत होगी। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रेषक के व्यय। प्रेषक के व्यय कौन से, यहां के थे कितने रुपए, 6,000। तो ये 6,000 प्रेषक के, पर ये सारे व्यय नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे सिर्फ 50 साइकिल से रिलेटेड व्यय लिखेंगे। तो जब मैंने आपको अनरोल्ड स्टॉक वाला वो लेक्चर दिया तब आपको बताया था कि अगर पूरे व्यय हैं उनमें से अगर कुछ साइकिल के कुछ आइटम्स का अमाउंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जो हमारा एक्सपेंस है इनटू जो भी बचा हुआ शेष स्टॉक है हमारा उसको अपॉन कर देंगे हम टोटल जो हमारा माल था, टोटल स्टॉक कितना था। तो 6,000 का हमारा एक्सपेंस था, हमने खर्चा कितना किया 6,000। हमें कितनी साइकिल पर वैल्यू निकालनी थी, 50 साइकिल पर। और टोटल साइकिल कितनी दे दी, शुरू में कितनी भेजी थी हमने भेजी थी 200 साइकिल। ठीक है सर, ये 200 साइकिल भेजती है। तो 6,000 इंटू 50 अपॉन 200, 4 बार कर दिया, वैसे सीधे ज्यादा हो जाए 15। ठीक है, तो कितना हो गया 1500। तो 1500 रुपए हो गए हमारे प्रेषक के व्यय। समझ में आई बात, 6,000 रुपए खर्चा यहां पर हुआ था और 6,000 सभी साइकिलों में हमें सिर्फ 50 साइकिल निकालो, 50 अपॉन 200 हमने कर दिया। ये हो गया प्रेषक के व्यय। और तीसरी और आखिरी चीज है हमारी प्रेषणी के व्यय। चलिए सर, प्रेषणी के व्यय पर भी आते हैं फटाफट से। प्रेषणी का खर्चा कितना हुआ, 3500 रुपए। पर मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था जब हम प्रेषणी के व्यय देखते हैं, प्रेषणी के व्यय दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती मतलब तो रिपीटेटिव होते, बार बार रिपीट होते। कुछ व्यय की बात करेंगे हमने, विक्रय व्यय, गोदाम किराया, बीमा व्यय आदि। क्या इनसे रिलेटेड कोई खर्चा हमारे इसमें है, चलिए तो देखते हैं। हमारा पहला है मजदूरी। मजदूरी आता है, बिल्कुल आएगा। रेल भाड़ा आता है, सॉरी ये तो प्रेषक का है, प्रेषणी का बोला। उतराई का व्यय एक ही बार होता है, अनावर्ती, वो आ जाएगा यहाँ पर। 500 रुपए चुंगेगा, बिल्कुल वो भी आएगा। गोदाम किराया 2,000 रुपए, ये रिपीट होने वाला व्यय है, आवर्ती व्यय, ये नहीं शामिल करेंगे इसे। तो हम प्रेषणी के जो व्यय है वो किसको शामिल करेंगे, हमारा उतराई और चुंगी व्यय। टोटल कितने रुपए, 1500 रुपए। ये 1500 रुपए हुए हैं। ठीक है, तो गोदाम किराया जो है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, गोदाम किराया को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1500 रुपए हमारे हो गए खर्चा। अब ये 1500 रुपए है और हमारी साइकिल वही है 1500 सभी साइकिल पे, हमें निकालना है 50 साइकिल पर, 50 साइकिल पर और 200 रुपए, 200 जो है टोटल साइकिल की। ठीक है, तो फिर 4 बार हो जाएगा, काट लेना, 4 दिया 12, 3 बच जाएगा, 375 रुपए। तो ये इस तरीके से प्रेषणी के निकल जाएंगे, 1500 इंटू 50 अपन 200, 375। तो हमने 3 चीजें निकाली हमारे अनसोल्ड स्टॉक में। सबसे पहले लागत 75,000 रुपए निकली, प्रेषक के व्यय 6,000 टोटल थे, 50 साइकिल के हिसाब से 1500 रुपए बनते हैं उसके। और प्रेषणी के व्यय जो 1500 रुपए थे टोटल, गोदाम किराए में शामिल नहीं किया है, उसके बाद 50 साइकिल बनते हैं 375 रुपए। टोटल कर लेते हैं 50, 75 और 76,875 रुपए। तो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है वो कितना आया, 76,875। आई होप के बाद समझ में आ गया कि अब हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 76,875। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस टोटल करना है। तो 2,80,000 इधर पे सेल्स हमारी और अनसोल्ड स्टॉक है 76,875। टोटल में आपको बता देता हूं अभी कितना है, 3,56,875। तो यहाँ टोटल कर लेंगे 3,56,875 रुपए। उसके बाद आपको पता ही अब करना क्या है, डिफरेंस निकालना है। अब ज्वाइंट वेंचर में एक फर्क क्या था, ज्वाइंट वेंचर में जो डिफरेंस होता था वो हम बांट देते थे क्योंकि वो पार्टनर होता था। यहाँ पे पार्टनर नहीं, अकेला बॉस है, किसी और को नहीं देगा, उसको कमीशन देना था, दे दिया उसने। अब जो भी डिफरेंस बचेगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। 2 P&L कर लो, यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो 2 P&L प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस उसको बांटना नहीं है, वो अपने पास रखेगा सारा का सारा। तो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, या एक काम करते हैं, आप लोग निकालिएगा डिफरेंस इसका। 3,56,875 ये टोटल है। अब जो डिफरेंस है वो आप इसको क्वेश्चन को उतार भी लीजिए और साथ में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आई होप समझ में आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्वाइंट वेंचर की तरह ही था। स्टार्टिंग में जितने खर्चे होते हैं, जो माल भेजा वो सब डेबिट साइड, माल बेचा वो क्रेडिट साइड,
उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हमारा हम अपने पास में रख देंगे। तो ये हमारा बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे हमारे कंसाइनमेंट का अकाउंट। तो आई होप आपने उतार लिया होगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। अब दूसरा बनाएंगे हमारा कंसाइनी अकाउंट। चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट से। तो कंसाइनी जो है हमारा कंसाइनर है मेन बॉस, अब वो बनाएगा कंसाइनी का अकाउंट। उस कंसाइनी को कितना रुपए लेना है, ये कितना पैसा देना है, चलिए बनाते हैं, करते हैं शुरुआत। तो कपिल अब बनाएगा कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम क्या है हमारे, भरत। चलिए अब भरत का बनाते हैं अकाउंट। ये लीजिए, अब दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम भरत अकाउंट। ये बनाना शुरू करते हैं। चलिए ये बनाना शुरू किया हमने भरत का अकाउंट। अब भरत का जो अकाउंट है उसमें भरत के अकाउंट में क्या है कि देखो इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सिंपल है, ये भी इसमें ये होगा कि जो भी पैसा उसे मिला है भरत को वो हम सब लिख देंगे डेबिट साइड पे, जो पैसा उसको कैश मिल गया, और जो भी पैसा उसे लेना है या जो खर्चे कर रहा है वो सब किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो उसको कमीशन मिलना है तो वहां आ जाएगा, उसने कोई खर्चा किया है तो सब इधर आ जाएगा। तो जो पैसा उसको मिल चुका है वो डेबिट साइड, और जो मिलना है वो क्रेडिट साइड। बस इतना सही है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखो फटाफट होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे भरत की बात। तो भरत जो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अच्छा क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो उदयपुर के कपिल ने भिवाड़ी ने भरत को ये माल भेजा था, और अब माल भेजा उसकी कोई इंटरेस्ट में कुछ होगी नहीं, और भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का अग्रिम बिल स्वीकार किया। अब देखो इसने बिल स्वीकार कर लिया है ना, इसका खर्चा हो गया, किसी ने पैसे के लिए बिल तो भेज दिया, बाद में उसका भुगतान भी करेगा, तो इसने भेज दिया। तो पहला खर्चा इसका हो गया, इसने बिल भेजा। तो लिख देते हैं 2BR, कितने रुपए का बिल था, 1 लाख। भुना भले इसको 90,000 में, पर इसने अपने यहाँ से कितने में भेजा था, 1 लाख रुपए का। तो पहले इसका खर्चा हमारा ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं। कपिल ने तो बैंक से भुना, इस समय का मतलब नहीं है। प्रेषक ने माल भेजने से पहले 6,000 रुपए खर्चे किए थे, तो उसके पर्सनल खर्चे वो हो जाने। प्रेषणी ने, अच्छा अब इसका खर्चा क्या हुआ, प्रेषणी के 1,000 उतराई, 500 रुपए चुंगी और 2,000 गोदाम किराए के चुके थे। तो जो इसका खर्चा था, चलिए तो जरा इसका खर्चा देखते हैं जल्दी में, 2 के जब बाय हो गया। तो अब जरा यहाँ पर ये इसका खर्चा लिख देते हैं, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका एक्सपेंस होगा, टोटल एक्सपेंस कितना होगा, 3500 रुपए का। ये इसका 3500 रुपए का इसका खर्चा हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है सर, ये खर्चा इसका हो गया। इसके बाद प्रेषक ने खर्चों के, प्रेषणी को बिक्री पर 5% कमीशन, उधार बिक्री पर 2% परिशोध कमीशन मिलेगा, वो भी सर मिलेगा, मिला नहीं, चलिए ये भी लिख देते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सर कितने का हुआ था कमीशन, अभी निकाला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते समय, 16,000 का इसका कमीशन मिलेगा। तो 1 लाख रुपए से BR के लिए दे दिए, BR दे दिया, और 3500 रुपए इसका खुद का खर्चा हो गया, 16,000 इसको कमीशन के लेने, ये सब इसको लेना है। भरत ने 1,100 साइकिलें 1,800 रुपए के हिसाब से, 50 साइकिलें 2,000 के हिसाब से बेची थी। ये पैसा इसके पास आया है। तो जो पैसा इसके पास आया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा पैसा आया है, वो सेल्स का अमाउंट आया है। ठीक है, तो सेल्स का अमाउंट आ गया इसका कितने रुपए, 2,80,000। अभी निकाला था कंसाइनमेंट अकाउंट बना देते हैं। शायद 1,80,000 की कैश सेल्स हो गई थी और 1 लाख रुपए की उधार सेल्स हो गई थी, वही हुई थी शायद। तो 2,80,000 का पैसा इसका आ गया। और कुछ लेना देना कंप्लीट। तो बस ये इतना सा काम था हमारा, कुछ भी नहीं करना था। ये 2,80,000 रुपए जो है इधर से इनकम इसके पास पैसा आया था। खर्चा क्या हुआ, BR के 1 लाख रुपए दे दिए उसने, मतलब BR दे दिया 1 लाख रुपए का, 3500 रुपए जो उसका खर्चा होगा, 16,000 उसके कमीशन के बनते हैं। सर आप पैसा काट कर बाकी उसको पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा उसको लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे लिख देंगे। अभी का टाइम कैलकुलेट करने का फटाफट बता देता हूँ। इधर का कैलकुलेट करते हैं तो फटाफट से कितना हो गया, 2,80,000। इसमें क्या कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना था, वैसे ही लिखा था। 2,80,000 इधर हो गया, 1,16,000 1,19,500 इधर हो गया। डिफरेंस निकाल लो, जो बचेगा 1,60,500 ये हो गया हमारा कैश, भेज देगा यहाँ पर। तो देखो यार कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा था भरत अकाउंट, कुछ भी नहीं करना है। जो पैसा उसको मिला है वो डेबिट साइड, जो देना है जो लेगा ये वो क्रेडिट साइड। बस ये हो गया। फटाफट उसको उतार लो, 2 मिनट लगेंगे आपको उसको उतारने में। फिर हम एक आखिरी वन बनाएंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए उतारिए इसको फटाफट। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, पॉज करके उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो आप उतार लोगे। अगला है हमारा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट।
ये भी बहुत सिंपल सा अकाउंट है हमारा, लीजिए इसका नाम लिख लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आज मार्कर नहीं चल रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी का मौसम आ गया है, बारिश नजदीक है, पता नहीं बारिश नजदीक है पर कब आएगी, बस ह्यूमिडिटी बहुत हो गई, पसीने बहुत आ रहा है। चलिए ये लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट, इतना बड़ा बनाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? अब देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, दो ही चीज आती है। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था तो डेबिट साइड में लिखा था जो माल भेजा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो वहां पे 2 था, बाई साइड आ जाएगा। हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का माल भेजा था? 3 लाख रुपए का भेजा था ये 3 लाख। तो पहली एंट्री तो इसमें ये होगी जो माल भेजा वो यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया हमने बाय गुड्स सेंट ऑन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर कभी लौटाया, हर क्वेश्चन में नहीं लौटाएंगे पर अगर कभी लौटाया तो क्या करोगे? ब्रैकेट पे लिख दोगे, बस ये दो ही चीजें आ सकती है और कुछ ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं, तो ये हम लिख देंगे। और आखिरी में क्या होगा? साल के एंड में जो इसका डिफरेंस होगा, जो बैलेंस होगा वो भेज दिया जाता है। ये माल से रिलेटेड गुड्स, ठीक है, तो माल से रिलेटेड चीजें सब कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, रिटर्न हो, सब कुछ सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये लिखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है, अभी बैलेंसिंग तो कुछ है नहीं, ये 3 लाख रुपए, ये कहाँ चला जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये लिखिए, बस ये इतना सा काम था हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हो गया हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये हमारे हो गए कपिल की बुक्स में तीनों अकाउंट। पहला हमने बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा बनाया हमने कंसाइनी का अकाउंट जो कि था भरत अकाउंट, और तीसरा हमने बनाया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये तीनों खाते बनेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे कंसाइनी के पास, भरत के पास, वो क्या बनाएगा जरा उसकी बुक्स में हम देखेंगे। चलिए पहले ये उतार लीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हमने बना लिए हैं हमारे प्रेषणी की बुक्स में अकाउंट, प्रेषक की बुक्स में सॉरी। अब बनाते हैं प्रेषणी की बुक्स में। तो अब भरत की बुक्स में अकाउंट बनाएंगे। अभी तक चल रहे हैं हमारे इन द बुक्स ऑफ कपिल। तो चलिए कपिल का अब चेंज कर देना, यहाँ हो जाएगा भरत। अब जो भरत है हमारा प्रेषणी है, कंसाइनी है, ये सारे अकाउंट नहीं बनाएगा। इसको कोई कंसाइनमेंट अकाउंट या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक अकाउंट बनाएगा, प्रेषक से कितने रुपए लेने हैं या देने हैं, ठीक है। तो वो बनाएंगे हम बनाते हैं हमारे कंसाइनर का अकाउंट या प्रेषक का अकाउंट या बोले कपिल का अकाउंट। तो ये लीजिए, ये हम यहाँ बनाते हैं कपिल अकाउंट। अब ये कपिल के अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। तो कपिल के अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? जरा बात करते हैं। तो जो हमने कपिल की बुक्स में बनाया था भरत के अकाउंट, बस वो का वही है, ठीक है। तो आपने कपिल की बुक्स में भरत के अकाउंट बनाया था, भरत का जो खर्चा था हिसाब किताब हमने उसमें यही तो लिखा था ना, भरत ने जो खर्चे किए, भरत ने जो पैसे लिए वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे बस साइड से लिखते। जो चीजें वहाँ डेबिट साइड थी वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट थी वो डेबिट हो जाएगी। तो पहले वो पुराने अकाउंट की बात करते हैं। वहां पे क्या हुआ था कि जो भी इनकम कमाई थी उसने वो सब डेबिट साइड आई थी, और जो खर्चे किए थे सारे क्रेडिट साइड। यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो भी इनकम इसको मिलेगी, भरत को जो पैसा मिला है वो सब किधर आ जाएगा? हमारा क्रेडिट साइड पे। और जो भी खर्चा उसने किया है भरत से अपना हिसाब किताब रख रहा है, उसने कितने खर्चे किए बस वही सब लिख रहा है, उसको कपिल से कितने रुपए लेने या देने। तो जो भी उसके खर्चे किए हैं, जो भी उसको पैसे लेने हैं, चाहे कमीशन के बनते किसी चीज के, वो सब कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड पे। और जो इनकम उसने कमाई वो आ जाएगी उसकी क्रेडिट साइड पे, और जो डिफरेंस है वो ले लेगा। तो सेम होगा वो अकाउंट है, देखो अभी देखना फटाफट से 2 मिनट में बनेगा। अब खर्चे क्या किए? सबसे पहले देखो पुराने अकाउंट में क्या क्या था, बताता हूँ आपको, याद दिलाता हूँ, आ जाएगा फटाफट यार। 2 BR, सबसे पहले उसने BR भेजा था। कितने का BR भेजा था? 1 लाख रुपए का। सबसे पहले वो लिख दिया हमने BR, ठीक है। उसका याद करो, हमने लिखा था एक्सपेंस, खर्चा। उसका एक्सपेंस खर्चा कितना हुआ था? चलिए जो लिख देते हैं, अब खुद खर्चा करें तो कैश अकाउंट लिख देता हूँ एक्सपेंसेस के। तो वो एक्सपेंस कितने के एक्सपेंस करे थे उसने? 3500 रुपए के, याद आया? चलिए 3500 रुपए के 3 चीजें लिखी थी, पहला BR हो गया, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा क्या था? तीसरा कमीशन था। तो लीजिए टू कमीशन में कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देता हूँ। कमीशन कितने का था? कंसाइनमेंट लिखूंगा कमीशन अकाउंट, ये कमीशन उसको मिलेगा टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए का? 16,000 का। जल्दी हो गया, ये लीजिए 16,000 का। तो पहला BR, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा कमीशन, ये 3 चीजें वहां पे भी लिखी थी, बिल्कुल ये 3 चीजें वहां लिखी थी। इधर
वहां पे इनकम एक ही आई थी, क्या थी, वो माल बेचा था सेल्स का, वही चीज यहाँ हो जाएगा। अब ये तो उसके खुद के पास आया पैसा, क्योंकि भरत ने खुद ने ही माल बेचा, पैसा इसी के पास आया, तो टू कैश सॉरी बाय कैश अकाउंट लिख दिया हमने। और कितने का कैश था मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में ब्रैकेट में सेल्स। तो सेल्स का पैसा आ गया था 2,80,000, खर्चा हो गया सारा 1,19,500, टोटल नहीं किया मैंने, उसी टाइम किया था, वो याद है देखो 1,16,000 की यूनिट, 1,19,500, तो 2,80,000 उसका अमाउंट था हमारे पास, वो आ गया था सेल्स का। दोस्ती था ना, बिल्कुल 2,80,000 था, तो ये 2,80,000 ये हो गए। और जो डिफरेंस था 1,60,500, ये 1,60,500 यहाँ जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो वहां लिखा था टू कैश अकाउंट, ये लीजिए ये होगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रेषक की बुक्स में और प्रेषणी की बुक्स में जो अकाउंट बनाते हैं, प्रेषक अपने बुक्स में बनाता है प्रेषणी का खाता, और प्रेषणी अपनी बुक में बनाता है प्रेषक का खाता। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, एक जैसे ही होता है, बस साइड चेंज हो जाते हैं उनके, बाकी पूरा दोनों सेम ही रहेगा। तो सिंपल सा काम था, प्रेषणी की बुक के अंदर आपने उसने बनाया ये प्रेषक का खाता, कंसाइनर का खाता, कपिल का खाता। बहुत इजी, आराम से आपने 2 मिनट में बना लिया होगा इसको। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो ये एग्जांपल था हमारा पहला। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा प्रेषक अपने में बनाता है 3 खाते, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद कंसाइनी का अकाउंट, और तीसरा बनाता है गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट को प्रेषक बना देता है हमारा कंसाइनर। बात करें कंसाइनी की, प्रेषणी की, तो उसे एक अकाउंट बनाता है, वो कंसाइनर का अकाउंट बनाता है, वो प्रेषक का खाता बनाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको एक एग्जांपल। इसको करके देखिए, जो भी डाउट वगैरह हो तो मुझे भेजिए, मैं अगले लेक्चर में उसके बारे में आपको बता दूंगा, उसके बारे में समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए